हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर वॉरियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोमेटोलॉजी इन इंडिया? यदि भारत में आपके एग्रोमेटोलॉजी के पितामह की बात की जाएगी, वह है आपके L.A. रामदास। कौन है गाइस? L.A. रामदास। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the error degree freedom for a RCBD experiment with 6 treatment replicated 5 टाइम्स। यानी कि आपके आरबीडी डिग्री फ्रीडम को कैलकुलेशन करवा रहे हैं। तो आरबीडी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है? आरबीडी इक्वल R-1 इंटू टी -1। यहाँ R है आपका रिप्लिकेशन और T है आपका ट्रीटमेंट। यहाँ आपके ट्रीटमेंट, आपके यहाँ रिप्लिकेशन की संख्या दी गई है आपके 6, तो यहाँ 6 - 1 लिख देंगे और ट्रीटमेंट की संख्या दी गई है आपकी 5। ठीक है, तो आपके यहाँ ट्रीटमेंट की संख्या है आपकी 6 और आपके रिप्लिकेशन संख्या है 5। तो 5 - 1 कितना हो गया? 4 और 6 - 1 कितना हो गया आपका? 5। ठीक है, और 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। तो दैट इज आंसर इज सी। ठीक है, यानी कि आरबीडी जो कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है रिप्लिकेशन -1 इंटू ट्रीटमेंट -1। ठीक है, और यहाँ हमारे 6 दे रखे थे ट्रीटमेंट और 5 दे रखे हैं रिप्लिकेशन। दोनों में से एक एक चला गया और बचे कितने? 4 इंटू 5, वो हो गया दैट इज 20। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड टू मेजर वाटर फ्लो फ्रॉम ए पाइप? यानी कि वाटर फ्लो जो होता है आपके पाइप से, उसको मेजर करना किससे मेजर करते हैं? दैट इज ए वेंचर मीटर। वेंचर मीटर के द्वारा वाटर जो फ्लो होता है आपका पानी, जो वाटर फ्लो होता है आपके पाइप से, हम इसे मेजर करते हैं अपने वेंचर मीटर से। अब किस मेथड में होता है इरिगेशन के? वो है आपके ड्रिप इरिगेशन तथा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन में आपका जो फ्लो होता है वाटर का, वो आपके पाइप के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप रेस्पॉन्स कर्व टू अप्लाइड फर्टिलाइजर्स? यदि हम अपनी क्रॉप में फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो हमारी जो क्रॉप का जो रेस्पॉन्स कर्व होगा उसे क्या कहेंगे? दैट इज ए क्वाड्रेटिक रेस्पॉन्स कर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो टेक्नोलॉजी एवोल्व्ड बाय इक्रीसेट? यानी कि आपकी जो इक्रीसेट है, इसने कौन सी मोस्ट पॉपुलर एग्रो टेक्नोलॉजी इवोल्व की है, यानी कि निकाली है? वह है आपकी BBF यानी कि ब्रॉड बेड फर्रो सिस्टम। आंसर इज सी। अब यहाँ इक्रीसेट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इक्रीसेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, दैट इज कहाँ पर है? ये हमारा हैदराबाद में है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर फ्लो 1 एकड़ इंच डे के हिसाब से? यानी कि आपका जो पानी है 1 एकड़ इंच पर डे के हिसाब से कितना होगा? वो होगा 0.42 क्यूसेक फीट पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नाउन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया? आपका जो चावल का जो कटोरा है वो कौन सा है? दैट इज ए छत्तीसगढ़। यहाँ जो मैंने निशान लगा, इससे आप कंफ्यूज ना होना, ये आंसर नहीं है, आंसर दैट इज सी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली एसोसिएट विद द औरबंकी वीट? यानी कि आपका जो औरबंकी जो खरपतवार है, उसके साथ में कौन सी क्रॉप हमारी जुड़ी हुई है? ये औरबंकी खरपतवार किस क्रॉप से जुड़ा हुआ है? दैट इज ए टोमेटो। आंसर इज सी। सोलेनेसी फैमिली की जो क्रॉप है, उनके साथ में हमारा औरबंकी टोटल रूट पैरासाइट है, ये जुड़ा ही रहता है। ठीक है, अगर सेमी रूट पैरासाइट की बात की जाएगी, यानी पार्टिकल रूट पैरासाइट की बात की जाएगी, वह हमारा स्ट्राइगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वैल्यू ऑफ अमोनियम सल्फेट containing 20% नाइट्रोजन एंड कॉस्ट रेट 640 पर टन? यानी कि 1 टन है आपका, उसकी रेट है, यानी कि उसके रुपीज में अगर कीमत है वो है 640 रुपये, और उसमें 20% नाइट्रोजन पाई जा रही है किसमें? आपके अमोनियम सल्फेट में। तो पर किलोग्राम के हिसाब से रुपयों में क्या होगा? वो होगी, यहाँ हम आपके लिए
कैलकुलेशन का आपके जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपकी अलग से सीरीज बनाई जाएगी। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ गाइज, आंसर है 3.2 किलोग्राम पर किलोग्राम नाइट्रोजन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट एसिडिटी इन किलोग्राम पर 100 केजी ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। आपका जो यूरिया का फर्टिलाइजर अगर 100 किलोग्राम हम अप्लाई करते हैं तो कितने किलोग्राम उसकी एसिडिटी होगी, इक्विवेलेंट एसिडिटी, दैट इज 18 यानी कि 80। मैंने अभी आपको बताया था आपके पिछले लेक्चर में कि आपके लिए मैंने आपको बताया था एसिडिटी तथा इक्विवेलेंट बेसिसिटी वाले लेक्चर में जो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। जिसको लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किया है वो यूट्यूब पर जा करके देख ले, ठीक है। तो आपके लिए मैंने बताया था सबसे अधिक जो इक्विवेलेंट एसिडिटी है किस फर्टिलाइजर की है वो आपका एनहाइड्रस अमोनिया, और कितने परसेंटेज है, कितने किलोग्राम है गाइस, वह है आपकी 110 किलोग्राम। कितनी है? 110 किलोग्राम। और यूरिया की कितनी है? 80 किलोग्राम। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड सेंड करने जा रहा हूँ आपकी जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वेट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल रिच इन पोटेशियम। ऐसा कौन सा क्ले मिनरल है जो रिच होती है इसमें पोटेशियम, वह है दैट इज ए कैल्विनाइट। कैल्विनाइट को हम एंटी ट्रांसपेरेंट के नाम से भी जानते हैं, तुमने पढ़ा हुआ है एंटी ट्रांसपेरेंट के लेक्चर में, मैंने आपको बताया हुआ है जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कैवलिन जो है हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और कैसा है? रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? रिफ्लेक्टिंग टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोलन डेवलपमेंट, यानी कि कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट्स है जो रेस्पॉन्सिबल है पोलन डेवलपमेंट के लिए। आपका पोलन बैग में जो पोलन बनते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, दैट इज ए बोरोन। मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया हुआ है न्यूट्रिएंट्स तथा मिनरल्स में, आपको मैंने बताया हुआ है कि बोरोन हमारा स्टेबिलिटी पैदा कर देता है यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए क्रॉप्स में, क्योंकि पोलन का फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉइल वाटर पोटेंशियल ऑफ अल्टीमेटेड विल्टिंग पॉइंट, यानी कि अल्टीमेटेड विल्टिंग पॉइंट पर आपका जो सॉइल का वाटर पोटेंशियल है कितनी बार पर होता है, दैट इज ए माइनस की 60 बार। 60 बार पर अल्टीमेटेड विल्टिंग पॉइंट पर हमारा पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक एरिया कहाँ पर है विश्व की बात की जाएगी वो है आपका यूएसए, वर्ल्ड वाइड में यूएसए। और इंडिया की बात की जाएगी तो इंडिया में स्टेट है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। यानी कि आपकी जो टपक सिंचाई है उसकी इरिगेशन इफिशियंसी भी सबसे अधिक होती है, वो कितनी होती है आपकी 80 टू 90%, 80 टू 90% आपकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर फाइबर फाइनेस, यानी कि फाइबर की फाइनेस मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह आपका माइक्रोनेयर। आपका एक क्वेश्चन ये रह गया है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीड इज हैविंग स्मॉलेस्ट सीड साइज, यानी कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसके बीज जो होते हैं उनका साइज सबसे छोटा होता है, वह आपका स्ट्राइगा। स्ट्राइगा आपका पार्टिकल रूट पैरासाइट भी है, और टोटल रूट पैरासाइट कौन है आपका ओरोबंकी, और पार्टिकल कौन है स्ट्राइगा, और स्ट्राइगा के ही सीड सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड सेंड करने जा रहा हूँ जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये यहाँ लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न हैज लेस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि आपकी कौन सी क्रॉप, कौन सी आपकी कॉर्न है जिसका लेस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, दैट इज ए पॉड कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ ए क्रॉप कमांड बाय 1 क्यूसेक फ्लो इन ए सीजन, उसे हम क्या कहेंगे, ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी ऑफ वाटर। मैंने आपको इरिगेशन चैप्टर वाले में ये मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। ड्यूटी यानी कि एन एरिया ऑफ ए कमांड बाय 1 क्यूसेक फ्लो इन अ सीजन, दैट इज ड्यूटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर किस कंट्री में है हमारा, दैट इज ए कनाडा, यानी कनाडा में है। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन इज प्रीडोमिनेंट इन एसिड सॉइल, यानी कि आपकी एसिड सॉइल कौन सी क्लाइमेटिकल रीजन में पाई जाएंगी, वो आपका ह्यूमन रीजन या ह्यूमिड रीजन, यानी कि जो आपका ह्यूमिड रीजन होगा वहाँ पाई जाएंगी आपकी आपकी एसिड सोल। अगर ड्राई रीजन होगा वहां पाई जाएंगी आपकी सेलाइन सॉइल, ठीक है। और यदि यदि आपका
हम बात करें आपकी सैलाइन सोल का एरिया के बारे में, सबसे अधिक आपका परसेंटेज कहाँ पर है आपके सैलाइन सोल का, कहाँ पर है आपका राजस्थान एरियाज में। ठीक है, अगर बात की जाएगी एल्कलाइन सोल की, सबसे अधिक कहाँ पर है आपकी यूपी के अंतर्गत। अगर बात की जाएगी एसिड सोल की, एसिड सोल की, तो एसिड सोल कहाँ पर है आपके गाइस केरला के अंदर। ठीक है, अगर बात की जाएगी तीनों ही प्रॉब्लमेटिक सॉइल यानी कि एसिड सॉइल, एल्कलाइन सॉइल तथा तथा आपकी प्रॉब्लमेटिक सोल, तीनों ही है वो आपकी किसके स्टेट में है हाईएस्ट, आप इनका एरिया वो है आपका केरला के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गाइस, फर्स्ट में हम यहाँ इसे रफ कर देती हैं। अब डिस्कस करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ द इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस का ऑथर कौन है, वह है आपके माइकल ए एम। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन मीन एंड मीडियन वैल्यू आर सेम, यदि कौन सा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा यदि जब हमारी मीन एंड मीडियन की वैल्यू आर सेम, दैट इज नॉर्मल। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनुअल रेनफॉल इज टू प्रैक्टिस रेनफॉल एग्रीकल्चर, यानी कि आपकी एनुअल रेनफॉल इज टू प्रैक्टिस रेनफीड एग्रीकल्चर, यानी कि आपकी वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए जिसे हम कहेंगे आपकी रेनफीड एग्रीकल्चर, दैट इज ए 1150 से 2000 मिलीमीटर। यदि आपकी रेनफीड की बात की जाएगी तो उसमें वर्षा कितनी होती है आपकी 1150 से अधिक। यदि आपकी ड्राई सॉइल की बात की, ड्राई रीजन की बात की जाएगी, आपके ड्राई फार्मिंग की बात की जाएगी तो उसमें होती है लेस देन 750, ठीक है 750 से कम। और अगर ड्राई लैंड की बात की जाएगी तो 750 से तो लेस देन, लेकिन 1150 से 1150 से लेस और 750 से अधिक, यानी कि 750 से लेकर के 1150 के बीच में जो होगी वो होगी ड्राई लैंड, 750 से कम होगी वो होगी ड्राई फार्मिंग, और 1150 से अधिक होगा वो होगा रेनफीड फार्मिंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस, तो उसको कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है दैट इज ए आंसर Q इक्वल टू 0.61 इंटू 10⁻³ A अंडर रूट 2ZH। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एसोसिएट विद राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर के साथ में क्या जुड़ा होता है, वह है सॉइल रूट इंटरफेस। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो फॉर मोस्ट ऑफ द ऑयल केक्स, ऑयल केक जो होती है उनमें आपका कार्बन तथा नाइट्रोजन का रेशियो क्या होगा, दैट इज ए 1:5, यानी कि 1 आपका कार्बन एंड 5 आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड सेंड करने जा रहा हूँ गाइस, यहाँ से लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डिफरेंशियल मॉइस्चर कंटेंट एट ए गिवन सेक्शन ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, दैट इज ए हिस्टेरेसिस, यानी कि एक डिफरेंशियल मॉइस्चर कंटेंट अ गिवन सेक्शन ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, दैट इज ए हिस्टेरिसिस। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट, यानी कि नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का कौन से बैक्टीरिया का काम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है आपका, वो है आपका नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद एरोमा इन राइस, यानी कि आपके राइस में जो खुशबू आती है, जो एरोमा आती है, वो किससे आती है, टू एसिटाइल 1 प्रोलाइन, यानी कि आंसर इज ए करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिफाइन द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट में एसेंशियलिटी ऑफ क्राइटेरिया किसने किया था आपका डिफाइन किया था, वह आपके आर्नन एंड स्टाउट साइंटिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल का कौन सा आपका एलिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज ए मैग्नीशियम। ये जो आपके क्वेश्चंस है मैं आपको आपकी पिछली क्लासेस में आपकी जो सीरीज है आपकी मैं उनमें डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पल्स to perform better after direct seeded rice than that after perlate transplanted rice, that is a improved soil structure, यदि हम अपने अपने ट्रांसप्लांट करने से पहले अपनी पैडी क्रॉप में यानी राइस की क्रॉप लगाने से पहले यदि हम पर्लेट कर दें अपनी पल्सेस क्रॉप को तो वो क्या करती है, वे हमारे सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर
मौसिनराम द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड एट। जो मौसिनराम है आपका इंडिया का, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, वह कहाँ पर लोकेटेड है? ये है आपका मेघालय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्रिकल इरिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। यानी जो ट्रिकल इरिगेशन है, कौन से आपके इरिगेशन, कौन सी आपकी क्रॉप के लिए आपकी रिकमेंड है? दैट इज ए मैंगो क्रॉप के लिए इरिगेशन सिस्टम में मैं आपको ये कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अदरवाइज नाउन एज किनाफ। यानी किनाफ के नाम से और कौन सी क्रॉप है जिसका दूसरा नाम किनाफ है? वह है आपका मेस्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर पेरेंट टू बी क्रॉस्ड विद द डीजी वूजन टू डेवलप द सेमी ड्वार्फ वेराइटी? दैट इज ए पेटा। पेटा और डीजी बूजन के क्रॉस से वेराइटी सेमी ड्वार्फ वेराइटी राइस की निकाली गई थी, वो है आपकी IR8। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिनेट द टेट्राजूलियम टेस्ट। टेट्राजूलियम टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? वह आपका सीड वाइबिलिटी के लिए इसको हम यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी TZ है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ब्रीड व्हीट 2N42 बिलोंग टू। ये है आपका हेक्साप्लॉइड, यानी कि N नंबर होता है इसका 7 और 7 छिंग हो गया आपका 42, यानी कि आपका हो गया हेक्साप्लॉइड। यानी कि 1 की बात होगी तो मोनो, 2 की बात होगी तो डाई, 3 की बात होगी तो ट्राई, 4 की बात होगी तो टेट्रा, और आपका 5 की बात होगी तो पेंटा, और 6 की बात की होगी तो हेक्सा। तो यहाँ 6 है, 7 छिंग 42, इसलिए हम हेक्साप्लॉइड बोलते हैं इसको। ठीक है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन वेवलेंथ। किस वेवलेंथ के अंतर स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के अंतर्गत हमारे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आती है? वो आपका आंसर है गाइस, 1 मिनट वेट। हाँ, देखो वो थोड़ी टेक्निकल इशू था। हाँ जी, तो आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ कम इन विच, है ना, स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के अंतर्गत आती हैं? वह आपका आंसर है गाइस 0.4 टू 0.67 म्यू माइक्रोन, यानी कि आंसर इज 1 इज राइट आंसर। ठीक है, 0.4 टू 0.7 म्यू माइक्रोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ पीपीएम टू किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कन्वर्जन के लिए, यानी कि आपका जो पीपीएम को कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम में, पीपीएम टू किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या है? वह है आपका 2.24, दैट इज बी आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज यूज्ड ए बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ प्लांट डिसीज। यानी कि प्लांट डिसीज में कौन सा आपका फंगाई बायो कंट्रोल का काम करता है? दैट इज ए ट्राइकोडर्मा हेरेजेनम। ठीक है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा है। अगर हम इंसेक्ट के बायो कंट्रोल की बात करेंगे तो वो है ट्राइकोग्रामा, और जबकि बायो कंट्रोल एजेंट होगा आपके प्लांट डिसीज कंट्रोल के लिए, वो होगा ट्राइकोडर्मा। आपकी लास्ट स्लाइड रहेगी गाइस, जो मैं आपको सेंड करने जा रहा हूँ। ये यहाँ लिखा हुआ है आपका कि क्रॉप है और एक इसकी डिसीज, यानी कि कौन सी क्रॉप किस डिसीज से रिलेटेड है। शुगर कैन की क्रॉप किस डिसीज से रिलेटेड है? रेड रोट, यानी कि रेड रोट की जो लाल सड़न रोग है किस क्रॉप में लगता है? आपकी गन्ने की फसल में। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? कॉलेटोट्राइकम फाल्केटम, जो आपके ड्यूटेरोमाइकोटिना सब डिवीजन का है। ठीक है। तो शुगर कैन जो लगती है डिसीज रेड रोट है। ठीक है, किससे लगती है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, यानी कि ड्यूटेरोमाइकोटिना आपके सब डिवीजन का है, और ये आपका इनकम्प्लीट फंगाई है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं है। इसमें आपकी सेक्सुअल जो आपकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो नहीं पाई जाती, सिर्फ एसेक्सुअल ही पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वीट की। वीट में है हमारा लगता है कर्नाल बंट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है नेवोसिया इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेज की। मेज में लगता है हमारा माइडिस लीफ ब्लाइट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉटन। कॉटन से रिलेटेड है तिरक। तिरक ही आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो आपका पार्ट 1 है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चंस का, उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है। सीसमम की बात करेंगे तो उसमें फाइलोडी डिसीज लगती है, जो आपकी माइकोप्लाज्मा से लगती है, यानी कि तिल में जो आपकी फाइलोडी डिसीज लगती है वो आपकी माइकोप्लाज्मा से लगती है। ठीक है। साइंटिस्ट है और उनका कंट्रीब्यूशन है, वॉन लिविंग ने क्या कंट्रीब्यूट किया? अपना लॉ ऑफ मिनिमम दिया। किसने? वॉन लिविंग ने। और ये आपके 2020 JRF एग्रोनॉमी के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। जेंथ्रो टूल की बात करेंगे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री,
इसलिए इनको टिलेज का फादर कहा जाता है तथा वीट साइंस का भी पिता इनको जेंथ्रोटूल को कहा जाता है। रामदास की बात करेंगे तो ये मेट्रोलॉजिस्ट है, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर है LA रामदास। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलमोट की। हेलमट है आपके प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन के लिए आपकी है हेलमंड। नेक्स्ट बात करते हैं आर्नन की। इन्होंने दिया था द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, यानी कि आपके जो पोषक तत्वों के लिए आवश्यकता की जो कसौटी थी वो किसने दी थी? आर्नन साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने बैक्टीरिया से तथा उनके फिनोमिना, ठीक है। तो सिम्बायोसिस के रूप में जो बैक्टीरिया पाया जाएगा वह आपका राइजोबियम। ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है ये जो आप आए हैं यहाँ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट में, मैंने आपको ये आपके लिए नाइट्रोजन साइकिल वाले सिस्टम में मैं आपको कवर करा चुका हूँ। सिम्बायोसिस की बात करेंगे तो वो आपका बैक्टीरिया पाया जाएगा राइजोबियम। अगर फ्रीलीबंग की बात करेंगे तो वो आता है क्लोस्ट्रिडियम और एक और है आपका एजोटोबैक्टर। अगर अमोनिया टू नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का अलग कौन सा बैक्टीरिया है वह है आपका नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। और सल्फर रिडक्शन करने वाला बैक्टीरिया है थायोबैसिलस। लास्ट रह गया है आपका गाइस कफरी कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि कफरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है आपका? झांसी उत्तर प्रदेश। NRR की बात करेंगे तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटक उड़ीसा में है। कजरी की बात करेंगे तो ये आपका जोधपुर में है। कजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान, ठीक है। इक्रिसेट की बात करेंगे तो ये आपके हैदराबाद में है। इक्रिसेट से ही BBF आपका ब्रॉड बेड फर्रो सिस्टम निकला है जिसकी आपकी विड्थ होती है 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक। इक्रिसेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। IISR की बात करेंगे तो वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। वो कहाँ पर है आपका? लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये थे गाइज आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पार्ट 2। आपको पार्ट 2 कैसा लगा आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और आपको नेक्स्ट आपका लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।